हेलो डिवाइन सोल, मैं तारा अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम जो यूनिवर्स क्लास में डिस्कस करेंगे वो करेंगे इमोशनली हर्ट। आप कैसे इमोशनली हर्ट होते हैं, कैसे आपका ब्रेक डाउन होता है, क्यों आप इतना परेशान हो जाते हैं अपने काउंटर पार्ट को लेकर, ना चाहते हुए भी आपके काउंटर पार्ट ने आपको ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पर। तो आप शुरू से शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर जहाँ से आपकी मुलाकात हुई थी, ठीक है, वो सब चीज़ों को आप एनालाइज कीजिए यहाँ पर कि आपकी कैसे, किन हालातों में मुलाकात हुई थी और कहाँ पर आप पहले भी इमोशनल ब्रेकडाउन होते थे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। आपके मैस्कुलाइन आपके लाइफ में आते हैं आपकी वीकनेस को दूर करने के लिए, आपको स्ट्रोंग बनाना होता है। उनका ये कार्य है कि आपको स्ट्रोंग बनाना। अगर आपके पार्टनर शुरू से आपको कभी ना कभी ब्लॉक करते थे, इन आउट सिचुएशन में रहते थे, देन अभी आपका परमानेंट यहाँ पर ब्लॉक है। सोशल मीडिया पर आप बिल्कुल कंप्लीटली हाइड हैं उनसे। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर, यानी आप इमोशनली आपका ब्रेकडाउन होता है और आप कहीं ना कहीं चेज करते हैं, अपनी पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते, तो ये आपकी वीकनेस है। तो आगे से अगर आप मेरी वीडियो को अभी सुन रहे हैं और आपकी अवेकनिंग पीरियड चल रही है, इस वक्त आप बहुत परेशान हैं, बैलेंस नहीं है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पर और आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको वापस से कांटेक्ट करें, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। इनर वर्क होता है। देखिए, आपके काउंटर पार्ट आपको बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपको इमोशनली ब्रेकडाउन नहीं रहना है, यानी हर्ट नहीं होना है। आप जिस चीज़ में वीक होंगे उसी में आपको बार बार ब्रेकडाउन होगा। सिर्फ आप इमोशनली नहीं, आप यहाँ फाइनेंशियली भी ब्रेक डाउन जाते हैं, आप फिजिकली भी ब्रेक डाउन जाते हैं और ये सब शुरू होता है आपका इमोशनली ब्रेक डाउन से। जब आप यहाँ पर आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे बातचीत बनना बंद कर देते हैं या आपके साथ टॉक्सिक व्यवहार करते हैं। देखिए, कुछ के जो काउंटर पार्ट है, हमें ऐसा लगता है कि वो नार्सिसिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वहाँ इस एरिया में भी वर्क करना होता है कि अगर वो नार्सिसिस्ट है तो क्यों है, उनको वहाँ से निकालना, उनको सही डायरेक्शन दिखाना और साथ ही साथ आपको अपने लिए भी वर्क करना। तो ये टोटल कंप्लीटली आपका इनर वर्क में आता है। अगर आपके पर्सन ने आपको यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है और ये लंबा समय बीत चुका है यहाँ पर, तो यानी आप अब उनको चेज करना बंद कर दीजिए। वेटिंग एनर्जी से आपको बाहर आना है। अगर आप बार बार ये चेक करते रहेंगे कि आपके काउंटर पार्ट आपसे बातचीत करे, वो कितने टाइम ऑनलाइन है, आप उनकी पिक को फॉलो कर रहे हैं, उनको इंस्टा पर, फेसबुक पर या कहीं पे भी आप हर जगह से ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से चेज कर रहे हैं, तो ये आप अभी बंद कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से अपने ऊपर को इंडिपेंडेंसी से बाहर नहीं आ जाते, देखिए, को इंडिपेंडेंसी या तो आप कार्मिकों के ऊपर रहते हैं या अपने काउंटर पार्ट के ऊपर रहते हैं। फाइनेंशियली को इंडिपेंडेंटी होती है, इमोशनली को इंडिपेंडेंसी होती है यहाँ पर, और आप फिजिकली जहाँ भी को इंडिपेंडेंसी पर है वहाँ से आपको यूनिवर्स बाहर निकालने के लिए सबसे पहले जो ट्रिगर कराते हैं वो आपके पार्टनर से कराते हैं। सारा खेल डिवाइन का ही रचा होता है। बस आप के दिल में जो आपके काउंटर पार्ट की जगह होती है, आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, सबसे पहले वो ही आपको छोड़कर जाते हैं। यहाँ पर होता है आपका शुरू इमोशनली ब्रेकडाउन। आप हर्ट होते, परेशान होते, रोते हो, चिल्लाते, उनसे बात करने की कोशिश करते, लेकिन वो आपकी एक नहीं सुनते हैं। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि आपके पार्टनर बहुत टॉक्सिक व्यवहार करते हैं आपके लिए, आपको बुरा भला सुनाते हैं, तो यहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं अपने इमोशनली ब्रेकडाउन है। आप क्यों उनसे बार बार कॉन्टैक्ट कर रहे हैं? आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने और चीज़ों में अपने ध्यान को यहाँ पर लगाने की कोशिश कीजिए। मेरी कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है जो कहती है कि मैम, हमारा ध्यान कहीं लगता ही नहीं, घूम फिर कर वहीं आता है, तो यानी कमी है आपके अंदर। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान अवस्था में जाना होगा, अपने मन को शांत करना होगा। अपने मन को शांत कीजिए सबसे पहले और शुरू से शुरू कीजिए यहाँ पर कि जब आप यहाँ पर आपके पर्सन से कांटेक्ट में आए थे, तो वो आपको कौन सी बातें थी जो बार बार कहते थे। तो उनको अपने ध्यान अवस्था में जाकर, यानी मेडिटेशन की अवस्था में जाकर उनको ध्यान में लाइए कि वो कौन से वीक पॉइंट है जो आपको बार बार गिरवाते थे, या ऐसी कौन सी बातें थी वो जो आपको बार बार कहते थे। तो वो वीक पॉइंट पर आपको यहाँ पर स्ट्रोंग बनना होगा। उन बातों को याद कीजिए जब आप कांटेक्ट में थे, तो यहाँ पर ऐसी वो कौन सी बातें थी जो आपको बार बार कही जाती थी लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही थी। तो अब उनके नो कांटेक्ट में आप उनको उन चीज़ों को दोहराइए कि वो उन पलों को दोबारा आप रिपीट कीजिए कि उनमें ऐसी कौन सी बातें थी जिनके ऊपर अब आपको वर्क करना है। उनको राइट डाउन कीजिए कि आप यहाँ यहाँ से वीक है, आप अपने पर्सन को चेज करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप वेटिंग एनर्जी में, आप इमोशनली उनकी बातों से हर्ट होते हैं, आपके पर्सन आपसे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं यहाँ पर, आपके पर्सन आपको फाइनेंशियल लॉसेस से आपके पर्सन की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं वीक है।
और आपको स्ट्रोंग बनना है यहाँ पर। तो सबसे पहले उन सभी वीक पॉइंट पर अपने वर्क करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप वहाँ से वीक है तो आपके कार्मिक वहीं आपको पिन करते रहेंगे बार बार, आपको वहीं कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करते रहेंगे, और ये ट्रिगर आप अपने आप को करवा रहे हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, कार्मिक की तरफ से आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, और साथ ही साथ अपने कॉस्मिक पार्टनर की वेटिंग एनर्जी से बाहर आना है, और आप चाहते हैं कि आप अपने कॉस्मिक पार्टनर को चेज करना बंद कर दें, इमोशनली जो आप ब्रेक डाउन हुए वहाँ से ऊपर हो जाएं, बैलेंस हो जाए, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत से नहीं भागना है, अपने आप को ध्यान अवस्था में लेकर जाइए। उन पलों को देखिए कि जहाँ आप हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, तो किस अवस्था में छोड़कर गए हैं। तो अब आप यहीं से ही कसम खा लीजिए कि अब आप दोबारा से चेज नहीं करेंगे, क्योंकि आप चेज करके क्या कर रहे हैं, दोबारा उनको एनर्जी दे रहे हैं। वो आपके काउंटर पार्ट है, वो आपको कुछ लर्निंग सिखाने हैं, और वो नहीं सिखा रहे लर्निंग, उनके थ्रू यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं कि आपका जो वर्क है इस पृथ्वीलोक में, उसके ऊपर फोकस कीजिए। यूनिवर्स चाहते हैं आप कोड डिपेंडेंसी से बाहर आइए, अपनी रिस्पेक्ट की कदर कीजिए, अपनी वैल्यू कीजिए। आपको सबसे पहले वैल्यू आपके पार्टनर नहीं करेंगे आपकी, वो हमेशा आपको आईना दिखाएंगे यहाँ पर कि आपके अंदर ये कमी है, वो अभी आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करते हुए सबसे पहले तो आप चेज करना बंद कर दीजिए, उनको ऑनलाइन चेक करना बंद कर दीजिए, उनकी पिक को स्टॉक करना बंद कर दीजिए, उनको ऑनलाइन वो जितना भी अपनी रील डाले आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी आपके अंदर जेलसी इशू है, अगर आपके पर्सन मैरिड है या थर्ड पार्टी में है, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं, तो इन सब से ध्यान हटा दीजिए। कट कोट कीजिए, मैंने कट कोट की वीडियो डाली हुई है। ओरा लॉक कीजिए अपने पार्टनर का डेली, ताकि आप बैलेंस हो सके। अगर आप डेली जहाँ इमोशनली हर्ट होते हैं उन चीज़ों का कट कोट करेंगे, और डेली अपने पार्टनर का और अपना और अपने कार्मिकों का ओरा लॉक करेंगे, तो आप धीरे धीरे इमोशनली हर्ट होना बंद हो जाएंगे, और आप अपने को इंडिपेंडेंसी से बाहर आएंगे यहाँ पर। क्योंकि आपको इंडिपेंडेंसी पर अपने पार्टनर के ऊपर भी हो, कार्मिकों के ऊपर भी है। क्यों? क्योंकि आप परेशान हो, आप अपनी एनर्जी को कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ इस वक्त आपकी एनर्जी लगनी चाहिए आप वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे, आपका पूरा फोकस अपने डीएम के ऊपर है। और अगर आपको ये पता चल गया कि आप यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप और ज़्यादा इमोशनली हर्ट होने लगते हैं, और ज़्यादा उनको चेज करने लगते हैं। तो सुधारना आपको उनको नहीं है, अपने आप को है। आपके अंदर कमियां हैं, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। अपने सेल्फ लव क्यों कहा जाता है कि सेल्फ लव कीजिए, यानी आपको क्या उनके अलावा अपने आप से प्यार नहीं है? आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या क्रिएटिविटी है। आप अच्छा खाना बना सकते हैं, तो घर को सुंदर सजाइए अपने, अगर आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है। अभी अगर आप कुछ काम नहीं, तो अपना पूरा घर अच्छे से रेनोवेट कीजिए, अपने घर को पूरी तरह से सेट कीजिए। यहाँ पर अपने पुराने कपड़ों को बाहर निकालिए, ताकि आप नई ऊर्जा पैदा कर सके। अपने ध्यान को बिजी रखने की कोशिश कीजिए, रेस्ट कीजिए, अच्छे सॉन्ग सुनिए, यहाँ पर ड्राइंग बनाइए। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए यहाँ पर। यानी आपकी वजह से आपके बच्चे भी लो एनर्जी में जा रहे हैं, आप जिस घर में रहते हैं वहाँ का वाइब्रेशन लो हो रहा है, आपकी वजह से कार्मिक स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और आपको ट्रिगर कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको इन चीज़ों से बाहर आना होगा। जब कार्मिक आपको ट्रिगर करते हैं और आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप यूनिवर्स के पास जाते हैं। तो यूनिवर्स भी तो आपको यही बता रहे कि सेल्फ लव करो, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी होगी ना। जिस इंसान के हाथ पैर नहीं होते वो भी मेहनत करके कमा के खाता है। तो आप तो एक पावरफुल सोल हो, तो सिर्फ आपको अपनी पावर को जगाना है। और पावर को कैसे जगाना है? ध्यान अवस्था में जाकर अपने इनर वर्क को प्रॉपर करने के से क्या होगा, आपकी आपकी पावर जागृत होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 2 दिन में 15 दिन में इन चीज़ों को पूरी तरह से बैलेंस हो जाएंगे। इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा परेशान है, या आप थोड़े बैलेंस हो चुके, थोड़े हो, तो आपको मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, ध्यान में जाइए, ईश्वर की कॉस्मिक ऊर्जा को कनेक्ट कीजिए, और उनसे अपने अंदर के सारे वातावरण को ठीक ठाक करने के लिए बोलिए। आपके अंदर जो अंधेरा छा गया, उस अंधेरा को आपको रोशनी में परिवर्तित करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका काउंटर पार्ट के साथ इस 3D लोक में विलन हो, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। और ये हार्ड वर्क आपको हार्ड वर्क करना होगा, अपनी जो वीकनेस है उसको इम्प्रूवमेंट में लाना होगा। आपको अगर पता है कि देखिए, नॉर्मली भी अगर इंसान टूटता है तो दोबारा से अपने आप को समेटना शुरू करता है। आप चाहे इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपको सुसाइड हो आ रहा है, कि ये व्यक्ति आपके जीवन में, आप अपने आप को कोस रहे हैं, आप उस व्यक्ति को कोस रहे हैं, उससे बेटर है कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति को, जब वो तब तक आपसे दूर रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से सुधर नहीं जाते, जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर लेते। देखिए,
यहाँ पर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको रियलिटी बताने की। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कॉस्मिक पार्टनर आपको यहाँ पर आपके अनुसार चले, तो वो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। ये कॉस्मिक पार्टनर है, आप किसी वर्क के लिए इस पृथ्वीलोक पर आए हैं, उनकी कोइंडिपेंडेंसी से बाहर आ जाइए। अगर आप प्रॉपर वर्क करते हैं, इनर वर्क को पूरी तरह से अपनाते हैं यहाँ पर, तो आप कोइंडिपेंडेंसी से बाहर आएँगे। आप जो इमोशनली ब्रेकडाउन हो रहे हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट खुद खराब कर रहे हैं। आप यहाँ पर बार-बार उनसे कांटेक्ट करके वो बार-बार आपसे गलत व्यवहार करते हैं, तो समझ जाइए कि वो पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। यानी आपका जो सबसे वीक पॉइंट है, उसको वो बार-बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट लाइए आप। कोइंडिपेंडेंसी से बाहर आइए। अगर आप इस इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड है अपने कॉस्मिक पार्टनर, उनसे उनके आने से ही आपके जीवन में खुशियाँ आएँगी, क्या ये पॉसिबल है? क्या उनके आने से पहले आप जी नहीं रहे थे? क्या उनके आने के बाद आपकी खुशियाँ सब खत्म हो गई? आपको अपनी खुशियों को इम्प्रूवमेंट में लाना होगा, आपको जीना सीखना होगा। और जब तक आप ऐसा नहीं सीखेंगे, तो आपका टाइम निकलता जा रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति कभी वापस नहीं आएगा। वो व्यक्ति तभी आपसे कांटेक्ट करेंगे जब आप अपनी वर्थ को समझेंगे, अपनी वैल्यू को, अपनी को इंडिपेंडेंसी से बाहर आ जाएंगे, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, जब आप कार्मिकों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, जब कार्मिक आपके संरक्षण में आकर सुधर जाएंगे, आपको ट्रिगर करना बंद कर देंगे। या तो वो कार्मिक कंप्लीटली आपसे दूर चले जाएंगे, आप रिमूव करोगे उनको, या वो परमानेंटली सुधर जाएंगे यहाँ पर। साथ ही साथ आपकी जो कॉस्मिक पार्टनर है, उनकी लाइफ में कार्मिक होते हैं, उनका भी कर्मा होता है। जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो उनके ऊपर भी वर्क होना शुरू हो जाता है यहाँ पर। यानी अवेकनिंग दोनों की ही लगती है, लेकिन स्टार्टिंग फेमिनाइन से होती है। अगर फेमिनाइन बार बार कॉस्मिक पार्टनर को चेज करेगी, इमोशनली उनकी चीज़ों को लेकर हर्ट होगी। देखिए, आप यहाँ एनर्जी दे रहे हैं, आप सोचने से भी एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पर। अगर आप उनको चेज कर रहे हैं, तो भी एनर्जी दे रहे हैं। आप अगर यहाँ पर अवेक नहीं है, तो जिस प्रकार से भी आप उनको एनर्जी दे रहे हैं, वो बंद कर दीजिए यहाँ पर। क्योंकि जब आप बैलेंस हो जाते हैं, तब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कैसा है, क्या कर रहा है, किस तरह की एनर्जी में है। क्योंकि उस वक्त वो परेशान हो जाते हैं जब आप अपने आप को पूरी तरह से को इंडिपेंडेंसी से बाहर ले आते हो। आपको ऐसा लगता है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है इस व्यक्ति की यहाँ पर अपने जीवन में, क्योंकि आप इतने सामर्थ्यशाली हो जाते हैं यहाँ पर कि आप अपने वर्क के ऊपर, अपने सोल पर्पज के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ कार्य आप शुरू कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो आप हार्ड वर्क करेंगे, उसमें यूनिवर्स आपका पूरा पूरा साथ देते हैं। देखिए, जब आप सही रास्ता अपनाएंगे, तो यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। लेकिन अगर आप गलत रास्ते में, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहेंगे, तो सिर्फ डेविल एनर्जी आपके साथ, और डेविल एनर्जी सिर्फ आपको मिसगाइड करते हैं। तो आपको मिसगाइड नहीं होना है। फुल मून और न्यू मून पर आपके इमोशनली हर्ट होते हैं। आपके पार्टनर आपसे कोशिश करते हैं कि वो चेक करते हैं आपका, या मैं बोलूँ तो यूनिवर्स चेक करवाते हैं कि क्या अभी भी आप बैलेंस है या नहीं। आपकी परीक्षाएं भी होती हैं यहाँ पर। फुल मून पर आप इमोशनली हर्ट होते हैं, न्यू मून पर आपके पर्सन या आप किसी के भी द्वारा ट्रिगर होते हैं, तो वहाँ से भी आपको बाहर आना है। यानी फुल मून कब आया कब गया, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जब फुल मून न्यू मून आते हैं, और अगर आप बैलेंस है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किसी प्रकार के भी हर्ट नहीं होंगे, कहीं से भी ट्रिगर नहीं होंगे। आप सिर्फ अपने काम में वर्क करेंगे, और वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत सोचेगा। आप जब अपने अंदर पूरी तरह से अपने आप को समेट लेंगे, अपने ओरा को समेट लेंगे, तो वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। वो कहीं ना कहीं से कोशिश करेंगे आपको, फिर उनका काम हो जाता है वो आपको चेज। आपने सुना होगा यहाँ पर रन और चेज का मामला चलता है। तो बिल्कुल, जब आप उनको चेज करना बंद कर देते हैं और कोई इंडिपेंडेंसी से बाहर आ जाते हैं, इमोशनली हर्ट होना बंद हो जाते हैं, ट्रिगर का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तब वो पर्सन आपको चेज करना शुरू करते हैं। उसके बावजूद भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको चेक करते हैं कि क्या अभी भी आप इमोशनली कहीं अपने पर्सन के लिए, लेकिन नहीं। तब आप इतने डिपेंडेंट बन जाते हो, इतना अपनी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं कि आपको उस पर्सन का आना ना आना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कंप्लीटली अपने पर्सन को भूल जाते हैं, नहीं। आप भूलते नहीं है, ना भूलते आपके पार्टनर, लेकिन आप बैलेंस हो जाते हो। आपको उनका आना ना आना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका स्पिरिचुअल यूनियन हो चुका है, आप यूनिवर्स के साथ मर्ज हो चुके हैं, आप अपने पार्टनर के साथ अपने अंदर पूरी तरह से मर्ज हो चुके हैं। अब पृथ्वीलोक में ना आप ऐसे हो चुके कि आप अपने काम के सिवा, आपको ऐसा लगता है कि अब आपको शायद नीड ही नहीं है इन चीज़ों की। आपको किसी भी तरह की क्रेविंग नहीं होती है। आप अपने कार्य में इतने मस्त होकर सेल्फ लव करते हुए आगे चलेंगे, और जब यूनिवर्स आपसे आपके इन कार्यों से हैप्पी होते हैं, तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और ये रिवॉर्ड फाइनेंशियली बैलेंस,
हो जाता है आपका, क्योंकि आपको आपके हार्ट में इतनी जगह हो जाती है, आपके हार्ट में आप अपने कॉस्मिक पार्टनर को, अपने यूनिवर्स को पूजते हैं वहाँ पर, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब हम कंप्लीट है, अब हम बैलेंस है, अब वो हमारे ही साथ हैं पृथ्वीलोक में, चाहे वो उनकी लाइफ में कुछ भी है, आपको कोई मतलब नहीं होता है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इमोशनली आप इमोशनली हर्ट होना बंद कर दीजिए बिल्कुल। तो आपको वर्क ही आज से ही शुरू करना है, अभी से ही शुरू करना है। अपने अंदर की क्रिएटिविटी को उभारिए आप। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाते ही फाइट लड़ना शुरू कर दीजिए घर के कामों को। ये धीरे धीरे आप शुरू से शुरू कीजिए, कॉपी बनाइए, उसमें लिखना शुरू कीजिए, इनर वर्क कीजिए, प्रॉपर ओम चैंटिंग कीजिए, तहाँ जो आपका मन शांत रख सके उन कार्य को कीजिए, बाहर घूमने जाइए, शॉपिंग कीजिए, जो भी आपकी है फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं है तो कोई वर्क करने की कोशिश कीजिए। बस आपको इमोशनली हर्ट होने से बचना है, अपने आप को बैलेंस करना है। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो के साथ फिर से मैं एक बार आपके सामने आऊँगी। राधे राधे, जय शिव शक्ति। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपना ध्यान रखिए, जो गलतियाँ आप कर रहे हो, चैनल मैसेज आप सुनते हो वो ठीक है, लेकिन आपसे कितने मैच हो रहे हैं आप उन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जितना हो सके आप सिर्फ अपने आप अंदर चेंज लेकर आइए, और तब आपकी सारे चैनल मैसेज आपसे मैच होंगे, और आप सब चीज़ों तक पहुँचने के लिए आपको हार्ड हार्ड वर्क करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। ध्यान रखिए अपना, बी पॉजिटिव।